हेलो फ्रेंड्स, एकेबी स्टडी सर्कल में आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पर मैं आपके लिए पर डे झारखंड जीके और झारखंड करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आती हूं। आज हमारा मॉक टेस्ट 8 है, तो आप लोग टेस्ट दें और देखें कि आपकी तैयारी झारखंड जीके की कैसी चल रही है। इस वीडियो में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं, तो आप लोग टेस्ट देना और देखना कि टेस्ट का लेवल कैसा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला है, झारखंड में सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने वाले राज्यपाल कौन हैं? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो सबसे लंबे समय तक जो थे वो थी द्रौपदी मुर्मू। द्रौपदी मुर्मू का जो कार्यकाल था कुल 6 वर्ष 1 माह 6 वर्ष 1 माह 18 दिन तक था। इनका जो कार्यकाल रहा है 6 वर्ष 1 माह 18 दिन तक रहा है, जो कि अब तक का किसी भी राज्यपाल का सबसे लंबे समय तक पद पर बने रहने का समय रहा है। नेक्स्ट है वहीं जो सैयद सिप्ते रजी हैं, इनके कार्यकाल में 19 जनवरी 2009 को सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। याद रखना आप लोग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये। 19 जनवरी 2009 को सर्वप्रथम राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था। यहां से भी क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन वैसे भी बन सकता है कि जब प्रथम बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था उस समय राज्यपाल कौन थे, तो सैयद सिप्ते रजी थे। वहीं आपका जो विनोद चंद्र पांडे है, सबसे कम समय तक ये राज्यपाल रहे हैं। कम समय तक इनका जो कार्यकाल है मात्र 5 माह 10 दिन का रहा है। 5 माह 10 दिन तक के लिए ये पद पर बने थे। वहीं प्रभात कुमार आपको पता ही है, ये प्रथम राज्यपाल थे, झारखंड के प्रथम राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड राज्य की 14 लोकसभा सीटों में कितनी सीटें अनुसूचित जनजाति हेतु आरक्षित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एसटी के लिए कितनी सीटें आरक्षित है? तो एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित है, जबकि एससी के लिए 1 सीट और अनारक्षित सीट जो है अनरिजर्व अनारक्षित सीट कितनी है आपका? 8। याद रखना है आपको, अनारक्षित सीट है 8, एससी के लिए 1, वहीं एसटी के लिए 5 सीटें आरक्षित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी? तो झारखंड में पहली जनगणना 1872 के समय हुई थी। आपको बताना है होमवर्क में कि इस समय जो है भारत के गवर्नर जनरल कौन थे 1872 में। इसके ऊपर भी मैंने वीडियो डाला था शॉर्ट्स में। भारत की जब पहली जनगणना हुई थी उसमें गवर्नर जनरल कौन थे? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान किस जनजातीय नेता ने 1930 में किसान सभा का गठन किया था? तो किसान सभा का गठन किया था, इसे क्वेश्चन भी बना है जेपीएससी में। पोलदयार और ठेबलेउरा दोनों, तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में किस क्रम की चट्टानों को कोल्हान समूह के नाम से जाना जाता है? तो झारखंड में कुडप्पा क्रम की चट्टानों को कोल्हान समूह के नाम से जाना जाता है, जबकि जो धारवाड़ क्रम की चट्टानें हैं इनका जो क्षेत्र है वो है पश्चिमी सिंहभूम एवं पूर्वी सिंहभूम। पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खारसवां, इस क्षेत्र में ये जो है धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खारसावां, जहाँ पे लोहा, तांबा, सोना इत्यादि मिलते हैं, वो है धारवाड़ क्रम की चट्टानों में। जबकि आर्कियन चट्टानें जो है झारखंड के 90% भाग पर जो है आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती है झारखंड के 90% भाग पर। और विध्यन क्रम की जो चट्टानें हैं झारखंड के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र, जो गढ़वा रीजन है जहाँ से सोन नदी बहती है, उस क्षेत्र में पाए जाते हैं। यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है कि विंध्यन क्रम की चट्टानें झारखंड के किस जिले में पाया जाता है? तो गढ़वा जिले में। याद रखना है आपको, आर्कियन चट्टानें जो झारखंड के 90% भाग पर, पूर्वी सिंहभूम पश्चिमी सिंहभूम इलाका छोड़ दिया जाए तो जितने भी क्षेत्र हैं उनमें आर्कियन क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। नेक्स्ट है, उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय है हजारीबाग में। और रांची में किसका मुख्यालय है? तो दक्षिणी छोटानागपुर का। आपको याद रखना है दक्षिणी छोटानागपुर का, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं। दक्षिणी छोटानागपुर। पलामू में तो आपको पता ही है, पलामू प्रमंडल। चाईबासा में है कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय।
तो याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति के व्यक्ति निवास करते हैं? तो एसटी की जनसंख्या सर्वाधिक किस जिले में है? तो रांची में है। वहीं सबसे कम कहाँ है? 1% मात्र पाया जाता है सबसे कम कोडरमा में। एसटी का पॉपुलेशन सबसे कम कहाँ है? तो कोडरमा में। वहीं यहाँ सबसे ज्यादा एससी का पॉपुलेशन है, एससी। नेक्स्ट याद रखना है आप लोग को, निम्नलिखित में से कौन सा स्त्री प्रधान नृत्य है? तो आप लोग नृत्य देख ले, झूमर, अंगनई, डमकच, ये तीनों ही नृत्य जो हैं स्त्री प्रधान नृत्य हैं, स्त्री प्रधान। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट है हुंटा। हुंटा निम्नलिखित में से क्या है? तो हुंटा एक प्रकार का नृत्य है, ये एक प्रकार का नृत्य है। नेक्स्ट है, झारखंड में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी कृषि के दृष्टिकोण से अच्छी नहीं होती है? तो है अपना लेटेराइट मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जिसका निर्माण झारखंड में बॉक्साइट के चरण से होता है। नेक्स्ट है, बॉक्साइट वाले रीजन में ज़्यादा मिलेगा, पात रीजन में। नेक्स्ट है, मसाले की खेती झारखंड के किस जिले में सर्वाधिक की जाती है? तो मसाले की खेती सर्वाधिक की जाती है पलामू में, चाहे वो दलहन हो, दलहन, तिलहन, इन सभी में जो है आपका पलामू ही है। दलहन, तिलहन इत्यादि मसालों की खेती में भी, दलहन, तिलहन में भी पलामू में ही सर्वाधिक खेती की जाती है इनकी। नेक्स्ट है, गौतम बुद्ध अभयारण्य निम्नलिखित किस जिले में है? तो गौतम बुद्ध अभयारण्य जो है आपका बताइए कोडरमा में है। आपको बताना है कि इसका गठन कब हुआ था, निर्माण कब किया गया था? गौतम बुद्ध अभयारण्य का निर्माण कब हुआ था, ये बताना है आपको आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगवान बिरसा जैविक उद्यान कहाँ है? भगवान बिरसा जैविक उद्यान है रांची के ओरमांझी में, ओरमांझी। नेक्स्ट है, झारखंड में भारत का कितना प्रतिशत खनिज भंडार संचित है? तो झारखंड में भारत का कुल 40% खनिज भंडार संचित है, जबकि कोयला का जो भंडार है वो 29% है। कोयला 29% है झारखंड में, कोयले का भंडार 29% है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तांबा भंडार की दृष्टि से झारखंड भारत में कौन से स्थान पर है? तांबा भंडार की दृष्टि से झारखंड भारत में तीसरा स्थान रखता है, तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कोयला भंडार की दृष्टि से, कोयला भंडार की दृष्टि से पहले स्थान पर है, जबकि तीसरे स्थान पर है तांबा के दृष्टि से। नेक्स्ट है, वहीं दूसरा स्थान है लौह अयस्क की दृष्टि से। झारखंड का तीसरा मुख्य खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सा है? तो तीसरा है आपका गेहूं, तीसरा क्या है? गेहूं, जबकि मक्का है यहाँ का दूसरा मुख्य फसल, दूसरा मुख्य फसल मक्का है। पहला आपको तो पता ही है चावल, चावल प्रथम है। नेक्स्ट है, मुंडा और गुलान मुंडा महाविद्रोह का दमन किसने किया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मुंडा और गुलान या मुंडा विद्रोह का जो दमन है स्ट्रीटफील्ड ने किया था, स्ट्रीटफील्ड ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में मुख्य रूप से जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो जलोढ़ मिट्टी जो है ये पाई जाती है साहेबगंज जिले में, मुख्य रूप से साहेबगंज जिले में, और थोड़ा बहुत पाकुड़ में भी पाया जाता है, इसके अलावा पाकुड़ में भी मिलता है। नेक्स्ट है, बेतला राष्ट्रीय अभयारण्य को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था? तो इसे 1974 में प्रोजेक्ट टाइगर के तहत सुरक्षित क्षेत्र घोषित किया गया था, 1974। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंग्रेजों के विरुद्ध 1820-21 में निम्नलिखित में से किस जनजाति ने विद्रोह किया था? तो 1820-21 में जो विद्रोह हुआ था उसका नाम है हो विद्रोह, जबकि जो मुंडाओं का विद्रोह था वो था 1895 का विद्रोह, बिरसा मुंडा आंदोलन, बिरसा मुंडा आंदोलन। उरांव वाला जो था जतरा भगत का था टाना आंदोलन, ताना भगत आंदोलन। वहीं संथालों का था आपका संथाल विद्रोह, संथाल हुल।
याद रखना है आपको, संथाल विद्रोह। सारे विद्रोह का नेतृत्व करता, कब हुआ था और दमन किसने किया था, आप लोग जरूर से रट लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाल शासकों के समय बौद्ध धर्म का निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय झारखंड में फल फूल रहा था। पाल शासक जब पाल शासक के समय बौद्ध धर्म जो है, बौद्ध धर्म का जो वज्रयान शाखा है, वज्रयान संप्रदाय जो है वो झारखंड में फल फूल रहा था। ये जो है तंत्र मंत्र जो विद्या होती है उससे जुड़ा हुआ तांत्रिक। नेक्स्ट है, झारखंड में सर्वाधिक अभ्रक की खान किस जिले में पाई जाती है। तो अभ्रक की खान जो सर्वाधिक कोडरमा जिले में है, हालांकि हजारीबाग, गिरिडीह और देवघर इनमें भी पाई जाती है, लेकिन सर्वाधिक है कोडरमा जिले में। इसलिए इसे चमकीली नगरी कहा जाता है, चमकीली नगरी, चमकीली धरती, चमकीली नगरी। नेक्स्ट है, चेरो विद्रोह सर्वप्रथम कब हुआ था। तो ये सर्वप्रथम हुआ था 1770 में, 1770 आपको याद रखना है। सर्वप्रथम जिसका नेतृत्व किया था चित्रजीत राय ने, चित्रजीत राय, याद रखना है आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चित्रजीत राय ने। नेक्स्ट है, गोपाल राय किस विद्रोह से संबंधित थे। तो इनका संबंध है चेरो विद्रोह से, चेरो विद्रोह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड का कौन सा जिला अवर्गीकृत वनों की दृष्टि से राज्य में प्रथम स्थान पर है। सर्वाधिक जो है अवर्गीकृत वन जो है वो है साहेबगंज में, साहेबगंज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्कृष्ट विधायक सम्मान पुरस्कार सर्वप्रथम किसे प्राप्त हुआ था। तो ये सर्वप्रथम दिया गया था विशेश्वर खां को। कब दिया गया था, 2001 में, 2001 में विशेश्वर खां। नेक्स्ट है, कुजरी का तेल निम्नलिखित में से किस वृक्ष के बीज से बनाया जाता है। तो ये बनाया जाता है साल वृक्ष के बीज से। साल वृक्ष का बीज होता है जिसे हम लोग डोरी बोलते हैं, डोरी नहीं, डोरी होता है, हाँ डोरी कहा जाता है, डोरी। निम्नलिखित में से किस फल को अमृत फल कहा जाता है। तो अमृत फल कहा जाता है आम को, फलों का राजा और अमृत फल। नेक्स्ट है, सफाहोड़ आंदोलन विद्रोह के नेता कौन थे। तो इनके नेता थे लाल हेम्ब्रम, जिन्हें लाल बाबा भी कहा जाता है, लाल बाबा। जबकि जो दुक्का होते ये हरि बाबा आंदोलन के नेता थे, हरि बाबा आंदोलन के नेता। ये भी आंदोलन हुआ था। नेक्स्ट है, नटुआ नृत्य। नटुआ नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। तो नटुआ नृत्य जो है पुरुष प्रधान नृत्य है, तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, आदिवासी महासभा के प्रथम अध्यक्ष निम्नलिखित में से कौन थे। तो आदिवासी महासभा का जो गठन है आपको पता है 1938 में हुआ था। विभिन्न जो इससे पहले के जो संगठन थे उन सभी को मिलाकर आदिवासी महासभा का गठन किया गया था। तो इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो थे थियोडोर सुरीन, थियोडोर सुरीन। जबकि बंदीराम उरांव जो है ये उपाध्यक्ष थे, बंदीराम उरांव जो है क्या थे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष। आंसर हो जाएगा आपका थियोडोर सुरीन। और पोल दयाल इनके क्या थे, सचिव थे। पोल दयाल को बनाया गया था सचिव। और जयपाल सिंह मुंडा ने इसकी अध्यक्षता की थी 1939 में, 1939 में इसकी अध्यक्षता की थी। इस अधिवेशन का जो नेक्स्ट अधिवेशन हुआ था उसमें इन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, आदिवासी महासभा की। नेक्स्ट है, जयपाल सिंह मुंडा का झारखंड आंदोलन में प्रवेश कब हुआ था। तो उसी वर्ष हुआ था जिस वर्ष इन्होंने आदिवासी महासभा की जो है अध्यक्षता की थी, 20 जनवरी 1939 को, 20 जनवरी 1939। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप लोग याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री कौन थे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, झारखंड के तीसरे मुख्यमंत्री थे शिबू सोरेन। इनका जो कार्यकाल था मात्र 10 दिनों का था, मात्र 10 दिन। उस समय तीसरे मुख्यमंत्री थे, पहली बार मुख्यमंत्री बने थे शिबू सोरेन 2 मार्च 2005 से 11 मार्च 2005 तक,
बस इनका फर्स्ट वाला कार्यकाल जो है इसी समय तक था, याद रखना आप लोग। वहीं रघुवर दास सबको पता है लंबे समय तक मुख्यमंत्री रहने वाले, मतलब अपना कार्यकाल पूरा करने वाले हैं। वहीं मधु कोड़ा जो है मधु कोड़ा जो है प्रथम निर्दलीय मधु कोड़ा जो है मधु कोड़ा प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री थे। वहीं शिबू सोरेन आपको बता ही दिया, 2005 में प्रथम बार मुख्यमंत्री बने थे। रघुवर दास सबसे लंबे समय तक, अर्जुन मुंडा जो है दूसरी मुख्यमंत्री। नेक्स्ट है, झारखंड राज्य में पहला लौह अयस्क खान सिंहभूम क्षेत्र में कब प्रारंभ किया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड राज्य में पहला जो लौह अयस्क खान है सिंहभूम क्षेत्र में कब प्रारंभ किया गया था? तो 1924 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस आंदोलन में आंदोलनकारियों द्वारा राम नाम मंत्र का जाप किया गया था? तो आंदोलन था सफाहोड़ आंदोलन। ये आपको पता है सुधारवादी शुद्धिवादी आंदोलन था, शुद्धिकरण आंदोलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड निम्नलिखित में से किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। झारखंड जो है निम्नलिखित में से किसका एकमात्र उत्पादक राज्य है? तो झारखंड यूरेनियम, पाइराइट और कोकिंग कोल तीनों का ही एकमात्र उत्पादक राज्य है। तो उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बॉक्साइट भंडार में झारखंड का भारत में कौन सा स्थान है? तो बॉक्साइट भंडार में झारखंड का भारत में 7वां स्थान है, जबकि पहला स्थान किसमें है? कोयला में। पहला स्थान कोयला, दूसरा लौह अयस्क, वहीं तीसरा जो है आपका तांबा। याद रखना है, पहला स्थान कोयला, दूसरा है आपका लौह अयस्क में, तीसरा स्थान है तांबा में और 7वां है बॉक्साइट में। नेक्स्ट है, तुबेद कोयला परियोजना झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये है आपका लातेहार जिले में, जहां पर सिकनी कोयला प्रोजेक्ट चलाया गया है, उसी के आसपास है ये सिकनी कोयला प्रोजेक्ट। नेक्स्ट है, झरिया कोयला क्षेत्र झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो ये धनबाद में है, बताइए आप लोगों को। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है पूछा गया। एक तरफ आपके जिले दिए हुए हैं, दूसरी तरफ दिया हुआ है 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसके नेतृत्वकर्ता किस क्षेत्र में किसने नेतृत्व किया था? तो देवघर में किया था अमानत अली ने, तो ये सही है। रांची में जयमंगल पांडे ने किया था, ये भी सही है। मानभूम में नीलमणि सिंह ने किया था, ये सही और ये गलत है। हजारीबाग में सुरेंद्र नाथ शाही ने किया था, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा डी, ये नहीं है, इन्होंने नहीं किया था, यहाँ पे किया था सुरेंद्र नाथ शाही। याद रखना है आपको, इससे क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे फांसीहारी तालाब चतरा में फांसी दी गई थी? तो फांसीहारी तालाब चतरा में फांसी दी गई थी जयमंगल पांडे को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने 1917 में गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गांधी जी को रांची आने का निमंत्रण दिया था श्याम कृष्ण सहाय। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, महात्मा गांधी के चरण झारखंड की धरती पर सर्वप्रथम कब पड़े थे? तो ये पड़े थे 3 जून 1917 को। 3 जून 1917 याद रखना आपको, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसलिए मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि आज का जो टेस्ट सीरीज है बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 जून 1917 को गांधी जी के चरण सर्वप्रथम झारखंड में पड़े थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रांची में रॉलेट एक्ट और जालियांवाला बाग हत्याकांड के खिलाफ आंदोलन का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये किया था गुलाब तिवारी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को झारखंड के किस कारागार में रखा गया था, जहां उन्होंने तकली से सूत काटकर चरखे से 15 गज से अधिक लंबा कपड़ा तैयार कर डाला? तो वो कौन से कारागार में थे? हजारीबाग के कारागार में रखा गया था उन्हें। याद रखना है आपको, हजारीबाग के कारागार, केंद्रीय कारागार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन रामगढ़ में दामोदर नदी के तट पर मार्च 1940 में हुआ था? तो कौन सा अधिवेशन था? तो था 53वां अधिवेशन, 53वां अधिवेशन। नेक्स्ट है, झारखंड पार्टी का कांग्रेस पार्टी में विलय कब हुआ था? तो आपको ईस्वी तो याद रहता है, लेकिन क्वेश्चन जो है डायरेक्ट डेट से भी पूछ दिया जाता है। तो याद रखना आपको 1963 में 20 जून 1963 को हुआ था, 20 जून 1963, 1963। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, झारखंड ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियंस आजसू, ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आपको पता है इसका जो गठन हुआ था 22 जून 1986 को हुआ था, 1986 को। इसके जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? प्रभाकर तिर्की, प्रभाकर तिर्की। जबकि सूर्य सिंह बेसरा जिसके संस्थापक हैं वो थे महासचिव। क्या थे वो? महासचिव, महासचिव बनाए गए थे सूर्य सिंह बेसरा। वहीं निर्मल महतो इसके उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बनाए गए थे, जबकि बीरबल महतो थे इनके सचिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झामुमो अध्यक्ष निर्मल महतो की हत्या कब की गई थी? तो झामुमो अध्यक्ष जो है निर्मल महतो, उनकी हत्या कर दी गई थी 8 अगस्त 1987 को, 8 अगस्त 1987। नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है, हजारीबाग में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? तो ये किया था सुरेंद्रनाथ शाही ने। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना आप लोग। तो फ्रेंड्स हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और फ्रेंड्स अगर आप झारखंड जीके के अलावा जीएस और जीके के वीडियोस देखना चाहते हैं, इस तरह के टेस्ट सीरीज वीडियो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और साइंस और पॉलिटी का, तो इसके लिए आप हमारे चैनल AKB स्टडी अड्डा, AKB स्टडी अड्डा को सब्सक्राइब कर ले। वहाँ मैं आपसे पर डे जो है आपके लिए जीके और जीएस के जो है टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आऊँगी, AKB स्टडी अड्डा। इसमें पर डे जो है आपके लिए टेस्ट सीरीज वीडियो लेकर आऊँगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, साइंस सारे के। कुछ वीडियो मैंने वहाँ पे अपलोड किए हुए हैं, वो भी टेस्ट सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, टॉपिक वाइज है। मैं फिर से जो है इस पर नए वीडियोस अपलोड करूँगी, टेस्ट सीरीज लूँगी आपका न्यू क्वेश्चन के साथ। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैं इस पर वीडियो डालना स्टार्ट करूँगी। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।